क्या एरिया 51 के ठीक नीचे ग्राउंड के कई मील अंदर कुछ बहुत बड़ा और सीक्रेट चल रहा है? इस एक्सप्लोसिव सवाल के साथ दोस्तों हम आज के इस डीप एनालिसिस को शुरू करते हैं। नेवाडा डेजर्ट की ये वो जगह है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में मिस्ट्री, रिवर्स इंजीनियर्ड एलियन टेक्नोलॉजी और हाईली क्लासिफाइड ब्लैक प्रोजेक्ट्स घूमने लगते हैं। जब भी इस बेस के आसपास कुछ अनयूजुअल होता है, पूरी दुनिया का ध्यान खुद ब खुद वहां चला जाता है। आज हम ऐसी ही एक फैसिनेटिंग रिपोर्ट को डिकोड करेंगे जिसमें इस एरिया में हो रही बहुत ही अजीब घटनाओं का जिक्र है। तो बिना किसी देरी के चलिए पूरी एनर्जी और क्यूरियोसिटी के साथ इसमें डाइव इन करते हैं। सिर्फ एक या दो नहीं, लगातार 17। यस, एग्जैक्टली 17 इंडिविजुअल अर्थक्वेक्स ने हाल ही में नोटोरियस नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज को हिट किया है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। एरिया 51 जैसे टॉप सीक्रेट यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फैसिलिटी के पास एक के बाद एक 17 ट्रेमर्स का आना तुरंत एक सस्पेंस क्रिएट कर देता है और हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर 2.5 माइल्स अंडरग्राउंड ऐसा क्या हिल रहा है? ये ट्रेमर्स जमीन की सतह पर नहीं हुए हैं, बल्कि जमीन से 2.5 मील डीप ओरिजिनेट हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ नेचुरल भूकंप है, या फिर जमीन की गहराइयों में कुछ और ही अजीब, कुछ एंटायरली क्लासिफाइड चल रहा है? क्यूरियोसिटी का लेवल सच में बहुत हाई है। ओके, थियरीज पर जंप करने से पहले एक बार सबके सामने इंसिडेंट के अनडिनाइबल हार्ड फैक्ट्स रखते हैं। लोकेशन देखिए, एरिया 51 है जो लास वेगास से लगभग 83 माइल्स नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। टोटल 17 अर्थक्वेक्स मेजर किए गए, जिनकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 4.4 तक रिकॉर्ड की गई। और इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, इनकी डेप्थ, जो कि एग्जैक्टली 2.5 माइल्स अंडरग्राउंड थी। ये सॉलिड फैक्ट्स ही आगे की सारी स्टोरी का फाउंडेशन बनेंगे। अब जहां एरिया 51 का नाम आता है, वहां अफवाहें आग की तरह फैलती हैं। इंटरनेट पर तुरंत रूमर शुरू हो गए कि इस बेस के नीचे एक मैसिव सीक्रेट अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। तो क्या वाकई में ये कोई कोवर्ट ऑपरेशंस हैं या सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना? और दोस्तों, इस बार ये सिर्फ इंटरनेट की बातें नहीं है, एक्सपर्ट्स को भी ये डेटा काफी अजीब लग रहा है। जियोफिजिसिस्ट स्टीफन बर्न्स ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा, द रीजन इज एन अनयूजुअल प्लेस फॉर एन अर्थक्वेक एंड द डेटा इज एम्बिगुअस। सोचिए, जब टॉप साइंटिस्ट भी ये मान रहे हैं कि साइस्मिक डेटा पजलिंग है, तो पब्लिक के इन मिस्ट्रीज को नेचुरली एक वैलिडेशन मिल जाती है। कुछ तो अजीब जरूर है। तो ऐसे में नेचुरली एक थॉट निकल कर आता है, क्या ये कोई कोवर्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हो सकता है? यहां हम कंप्लीटली न्यूट्रल होकर इस पॉसिबल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4.4 मैग्नीट्यूड का ट्रेमर किसी हाईली क्लासिफाइड सबटेरेनियन न्यूक्लियर टेस्ट का डायरेक्ट नतीजा भी हो सकता है। अगर साइंटिफिक डेटा सच में एम्बिगुअस है, जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा, तो जमीन के इतने अंदर बॉम्ब टेस्टिंग का आइडिया अचानक से काफी प्लॉजिबल लगने लगता है। पर बात सिर्फ जमीन के नीचे की नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आसमान में भी एक अलग ही लेवल का रहस्य चल रहा है। एक ऐसी अजीब प्लेन्स की फ्लीट है जिसे लोग डायरेक्टली इस बेस से जोड़ते हैं। इंटरनेट स्लूथ्स और फोरम कमेंट्स ने इन जैनेट प्लेन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाले हैं। ये मोस्टली बिल्कुल जेनेरिक से दिखने वाले बोइंग 737s होते हैं। इनका कलर पूरा वाइट होता है और बॉडी पर बस एक सिंगल रेड स्ट्राइप होती है। इन पर कोई भी वर्डिंग या टेल मार्किंग्स नहीं मिलेंगी आपको। और इन्हें एयरपोर्ट के नॉर्मल गेट्स पर नहीं, बल्कि टारमैक पर एकदम दूर अकेले पार्क किया जाता है। ये अनमार्क्ड फ्लीट लास वेगस से सीधे उस सीक्रेटिव फैसिलिटी तक पर्सनल को शटल करती है। एक फॉरम यूजर चो जिन का इस पर बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने लिखा, द मोस्ट जेनेरिक लुकिंग प्लेन्स एवर, परहैप्स बाय डिजाइन। ये पॉइंट इस पूरे ऑपरेशन की इंटेंशनल सीक्रेसी को हाईलाइट करता है। इन प्लेन्स को इतना बेसिक इसलिए रखा गया है ताकि किसी का ध्यान ना जाए। वर्कर्स को कसिनोज की भीड़भाड़ और पब्लिक की आंखों से बचाकर बसेस के जरिए डायरेक्टली इन मोबाइल स्टेप्स तक ले जाया जाता है। यानी द बॉटम लाइन इसकी इन एक्सट्रीम प्राइवेसी मेजर्स के जरिए पर्सनल को पब्लिक आई से कंप्लीटली हिडन रखा जाता है। अनमार्क्ड 737s और इन बसिंग टेक्निक से क्लियरली पता चलता है कि गवर्नमेंट डेली एक्टिविटीज को छुपाने के लिए एक्सट्रीम लेंथ्स तक जाती है। अब सोचिए, जब किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर सीक्रेसी का ये लेवल हो, तो वहां अचानक 17 अनएक्सप्लेन्ड अर्थक्वेक्स का आना किसी के दिमाग में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को ट्रिगर कर देगा, राइट? लेकिन ठहरिए, हर स्टोरी के दो साइड होते हैं। एक तरफ ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, तो दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी भी है। अब थोड़ा नैरेटिव को चेंज करते हैं और साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स पर नजर डालते हैं।
यहाँ हम इंटरनेट की कोवर्ट टेस्टिंग थ्योरी को नेवाडा लैंडस्केप की एक्चुअल रियल वर्ल्ड जियोलॉजिकल फैक्ट्स के सामने सामने रख रहे हैं। एक तरफ है हाईली सीक्रेटिव बेस और अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की थ्योरी और दूसरी तरफ है बेसिन एंड रेंज प्रोविंस की ठोस जियोलॉजी। चलिए बिल्कुल इम्पार्शियली देखते हैं कि हार्ड साइंस का इस बारे में क्या कहना है। अगर हम जियोलॉजी की बात सुने तो पता चलता है कि एरिया 51 एक्चुअली बेसिन एंड रेंज प्रोविंस में लोकेटेड है। पिछले 15 से 20 मिलियन ईयर्स से वहां अर्थ की क्रस्ट लगातार स्ट्रेच हो रही है और पतली हो रही है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि ये जगह पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का 3rd मोस्ट साइस्मिक एरिया है और इस एरिया में वोल्केनिज्म सिर्फ 10,000 साल पहले ही रुका है। तो अगर प्योरली साइंटिफिकली देखा जाए तो ये रीजन हमेशा से जियोलॉजिकली काफी एक्टिव रहा है। इस स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को फोरम यूजर हजार्ड ने एक ही लाइन में बहुत अच्छे से सम अप किया है। अ स्वॉर्म ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक्स इन नेवादा इजंट मिस्टीरियस एट ऑल, इट्स एक्सपेक्टेड। ये एक सिंपल स्टेटमेंट अंडरग्राउंड टेस्टिंग की तमाम रूमर्स को काउंटर कर देता है। जो लोग साइंटिफिकली सोचते हैं उनका स्ट्रांगली मानना है कि ऐसे फॉल्टिंग जोन्स में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक स्वॉर्म्स आना एकदम नॉर्मल है। उसमें कोई छुपे हुए सीक्रेट्स नहीं है, ये बस नेचर अपना काम कर रही है। तो सारे फैक्ट सामने आने के बाद अब बारी आती है दोनों साइड्स को एक साथ रखकर देखने की। आखिर सच क्या है? हमारे सामने क्लियर पिक्चर है अब। एक तरफ है एक नोटोरियसली सीक्रेटिव मिलिट्री बेस, एक्सट्रीम प्राइवेसी वाले अजीब प्लेन्स और खुद एक्सपर्ट्स द्वारा दिया गया वो एम्बिगुअस साइज्मिक डेटा। और ठीक इसके ऑपोजिट हैं बहुत ही ठोस जियोलॉजिकल फैक्ट्स, 15 मिलियन सालों का प्रूवन रिकॉर्ड जो दिखाता है कि अर्थक्वेक्स यहाँ की नेचुरल शिफ्टिंग का हिस्सा है। तो एंड में सब कुछ समझने के बाद दिमाग में यही सवाल रह जाता है, एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट या फिर एक नेचुरल डिजास्टर? जमीन के 2.5 मील अंदर चल क्या रहा था? क्या गवर्नमेंट सच में कुछ छुपा रही है या लोग बस एक नॉर्मल अर्थक्वेक को लेके ओवरथिंक कर रहे हैं? हमने दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ बहुत डीपली ब्रेक डाउन किया है, लेकिन मैं सबकी राय जानना चाहता हूँ इस मिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, आपकी क्या थियरीज हैं? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को चालू रखिए। आज के इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड कीप एक्सप्लोरिंग द अननोन।